अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि बर्ड्स को रिंग क्यों पहनाए जाते हैं। बर्ड्स को रिंग अगर ना पहनाएं तो उसके क्या नुकसानात हैं, और बर्ड्स को किस तरह रिंग्स पहनाए जा सकते हैं और कैसे उनके रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जा सकता है। तो इसके बारे में आज की ये वीडियो है। ज़रा गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखें, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो रिंग हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं। बर्ड्स को जो रिंग पहनाए जाते हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपने नाम का रिंग बनवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप डिफरेंट कलर में रिंग ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास फिंचेस के, ऑस्ट्रेलियन बजीज़ के, लवबर्ड के, किसी भी परिंदे के आपके पास 10 पेयर हैं, 20 पेयर हैं, 100 हैं, 200 हैं, तो आप उन पे काउंटिंग के हिसाब से रिंग उनको पहना के कॉलोनी में छोड़ सकते हैं, सेपरेट केजेस में भी छोड़ सकते हैं। और उस रिंग पे उस बर्ड की एज वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं कि वो किस ईयर में, किस मंथ में पैदा हुआ था। और जब आप बहुत अरसे बाद उसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब इस बर्ड की एज क्या है, उसके रिंग पे लिखी हुई डेट को देख के। तो इस तरह डेट के हवाले से और बर्ड्स के अपने नाम के रिंग बनवाए जा सकते हैं, और रिंग डिफरेंट कलर के बनवाए जा सकते हैं। अब एक रिंग का तरीका तो ये हो सकता है कि आप उस पर अपना नाम लिखवाएं, और बर्ड्स की जो जिस मंथ में वो चिक्स निकले हैं वो मंथ या डेट वगैरह लिखवाएं। और तीसरा जो और आसान तरीन तरीका वो ये है कि आप येलो कलर का एक रिंग ले लें, 2 रिंग लें। एक मेल को पहना दें और एक उसी की फीमेल को पहना दें। फिर आप ग्रीन कलर के 2 रिंग लें, एक मेल के बना दें और उसके साथ की जो फीमेल है उसको पहना दें। इस तरह आप डिफरेंट कलर के रिंग लेके और एक ही कलर का रिंग है और एक पेयर को आप पहना दें, एक एक पाँव में इनके, एक एक इनकी लेग में, पंजे में, वो एक एक रिंग इनको पहना दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कॉलोनी में बहुत से बर्ड्स भी रख रखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली फ़ीमेल किस मेल के साथ है और ये वाला मेल किस फीमेल के साथ इसका जोड़ा बना हुआ है। और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप कॉलोनी से बर्ड्स पकड़ के किसी सेपरेट केज में उनको मुंतकिल करना चाहेंगे तो इजीली बड़ी आसानी से आपको पता होगा, बिल्कुल क्लियर आपको पता होगा कि ये जो है ये पेयर है, और दोनों के पाँव में एक ही कलर का रिंग होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पेयर है। और इस अगर आप उनको सेपरेट करना चाहें तब भी उन रिंग्स की मदद से आप उनको पकड़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बर्ड्स को सेल आउट करना चाहें फिर भी आप उस मखसूस बर्ड को पकड़ के जिसके मेल और फीमेल दोनों के रिंग्स एक कलर के होंगे उनको पकड़ के सेल आउट कर सकते हैं। नंबर 3, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं और उसने कहा कि मैंने ब्रीडर पेयर ही लेना है जिसने एग्स वगैरह दे रखे हों और चिक्स वगैरह पहले से निकाले हुए हों, आप एग्स या चिक्स समेत देना चाहें तो भी आपको पता होगा कि ये इस मटकी से, इस बॉक्स से निकला है और इनके पाँव में ये वाला इस कलर का रिंग है। तो आप इजीली कॉलोनी में चाहे जितने भी बर्ड्स आपके पास हों, आप उस मखसूस पेयर को पकड़ के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। अगर वो उसमें से, उस पेयर में से मेल या फीमेल एग्रेसिव है और वो दूसरे बर्ड्स को परेशान कर रही है तो उस रिंग्स की मदद से उनको पकड़ के अलग कर सकते हैं। 4, 5वां ये है कि अगर कोई और पेयर या 2-3 पेयर या कई पेयर मिलके उस एक ही पेयर को तंग कर रहा है तो उस वक्त भी आप उस एक पेयर को पकड़ के किसी और सेपरेट केज में, किसी और कॉलोनी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये रिंग्स के मैंने आपको मोटे मोटे 5 तकरीबन फ़ायदे बताए, 4 से 5 फ़ायदे। अब आते हैं नुकसानात की तरफ। इन्हीं को उलट कर लें तो वो नुकसानात बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने किसी को बर्ड सेल करने हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन सा मेल किस फीमेल के साथ है, जबकि आपने इनके पाँव में रिंग वगैरह ना डाल रखे हों, तो ऐसी सूरत में आप उसी कंप्लीट पेयर को ऊपर नहीं पकड़ सकते। मेल किसी और जोड़े का होगा और फीमेल किसी और जोड़े की होगी, तो ये एक नुकसान होगा। और इस तरह से आपके वो जो जोड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उनको दोबारा से फिर वक्त लगेगा बॉन्डिंग करने में और पेयरिंग करने में। तो इसके रिंग ना पहनाने का एक नुकसान ये है। दूसरा ये है
कि अगर आपके एक पेयर को, फीमेल को या मेल को बाकी बर्ड्स मार रहे हैं तो आप उनको अलग करना चाहें तो आपको मतलब थोड़ा सा वक्त लगेगा, प्रॉब्लम बनेगी उस एक ही मखसूस पेयर को या एक मखसूस पीस को पकड़ने के लिए। अगर रिंग पहना रखा हो तो ये फिर ये प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इसी तरह अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं और वो पेयर गिफ्ट करना चाहते हैं जिसने पहले से आपके पास ब्रीड की हुई है, जिसने तो अगर आपने रिंग पहना रखे होंगे तो आप इजीली बहुत से बर्ड्स में से भी उसको पकड़ के आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह देने के लिए उसको अलग कर सकते हैं। या आपने कॉलोनी सेटअप लगा रखा है और आप केज बाय केज 1 बाय 1 पेयर छोड़ना चाहते हैं तो फिर भी इजीली आप इनको पेयर बाय पेयर करके पकड़ सकेंगे। ये और अगर रिंग नहीं पहना रखे होंगे तो आप इजीली नहीं पकड़ सकेंगे, ये नुकसान होगा। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये बातें मेरे ज़हन में कैसे आई, क्यों आई, उसकी मेन रीज़न क्या है। हुआ कुछ यूँ कि कल मैंने ये डायमंड डव के, चाइना डव के 2 पेयर लिए हैं। एक पेयर ये बैठा हुआ और एक पेयर वहाँ पे है। अच्छा हाँ, 3 पीस ये रहे और 1 पीस ये वाला। तो वो मैंने चाइना डव लिए हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा मैंने कितने के कैसे लिए और अब इनका क्या चल रहा है। तो कल ही मैंने लिए हैं चाइना डव भी। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैंने 4 पेयर फिंचेस के पकड़े और उस भाई को मैंने मतलब दिए और कुछ मैंने उसको पैसे दिए और फिंचेस के साथ 4 पेयर फिंचेस के दिए, कुछ पैसे दिए और वो 2 पेयर डायमंड डव के मैंने लिए उनसे। तो अब जब मैं और वो दोस्त इसको पकड़ रहे तो हमें काफ़ी वक्त लगा इनको पकड़ने में और फिर भी हम ये पहचान नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा मेल किस फीमेल के साथ है, कौन सी फीमेल किस मेल के साथ है। और अगर आप अपने बर्ड से उस वक्त ब्रीडिंग नहीं कर रहे, आपके बर्ड्स रेस्ट पे हैं, फिर तो आप बिना टेंशन लिए अपने बर्ड्स को पकड़ सकते हैं। मेल कोई और किसी और जोड़े का, फीमेल किसी और जोड़े की है तो आप उनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने में कुछ वक्त है। लेकिन अगर आपने अपने बर्ड्स को टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखा हुआ है, खुराक आपने मेंटेन रखी है, पानी है, बाकी टेम्परेचर वगैरह है, वो सब अगर आपने मेंटेन रखा हुआ है और आप अपने बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं, आपके बर्ड्स ने चिक्स निकाल रखे हैं, जिस तरह के वो एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है, चिक्स निकाल रखे हैं या एग्स वगैरह लेकर रखे हैं, तो ऐसी सूरत में इस प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जिस तरह के मेरे साथ हुआ है। ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है ये मटकी के अंदर था, इसकी हल्की फुल्की आवाज़ तो मुझे आ रही थी कुछ दिन से, लेकिन अब कुछ दिन से नहीं आ रही थी, 3-4 दिन से। तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है कि इसके बोलने की आवाज़ आ रही थी मटकी से। मुझे ये नहीं पता था किस मटकी से आवाज़ आ रही है, मुझे ये पता था कि माशाल्लाह चिक्स निकल आए हैं और इनके बोलने की आवाज़ आ रही है। तो फिर अब 2-3 दिन से आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि अल्लाह ना करे शायद